हैं, गुंडा मुक्त यूपी कब बताएंगे, रेप मुक्त यूपी कब बताएंगे। जितना राम मंदिर के नाम पे इन लोगों ने लोगों का बुरा किया है, राम मंदिर, राम भगवान का भी जो नाम खराब किया, आप लोग उनका नाम भी गंदे तरीके से इस्तेमाल करके लोगों की लिंचिंग करते हैं, लोगों को मारते हैं, लोगों को काटते हैं, जबरदस्ती प्रभु राम के नारे आप लगवाते हैं। जब चुनाव पास आता है तब आपको दलितों के पैर धो के पानी पीना है ना। जब चुनाव याद आता है तब आप गरीबों के घर पे जाके खाना खाएंगे। आप साल के अंदर बाकी दिन का। दोस्तों, आपने सुना इस बेटी की बातों को। देश की इस बेटी ने एक एक अल्फाज बहुत अच्छे तरीके से, बड़ी स्पीड के साथ में सब कुछ बात इसने इसी अपनी वीडियो में बता दी। आगे भी मैं आपको इसकी वीडियो बताऊंगा, दिखाऊंगा कि इस हमारे देश की बेटी ने एक एक अल्फाज अनमोल अपनी ज़बान से निकाला है। शायद कुछ लोगों को इसकी बातें कड़वी लगी होंगी और पेट में दर्द होना भी शुरू हो गया होगा, लेकिन मैं यही कहूँगा, मैं दाद देना चाहूँगा ऐसी बेटियों को और ऐसे बेटों को जो अपने देश के लिए सच बोलते हैं। सच भले ही कड़वा हो, लेकिन हमेशा के लिए राहत और आराम होता है। कुछ लोगों को आईना देखना गवारा नहीं, लेकिन इस बेटी ने आईना लोगों को दिखाया है। तो आप इसकी वीडियो को ध्यान से देख लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगर आपने हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। के अंदर इस तरह के नारे लगे, मैं शर्मिंदा हूँ उसके लिए। मैं शर्मिंदा हूँ दिन दिहाड़े बलात्कार होते हैं हमारे देश के अंदर, मेरी बच्चियों के, 9-9 साल की बच्चियों के। मैं शर्मिंदा हूँ उसके लिए। मैं शर्मिंदा हूँ उसके लिए जब कोरोना काल के अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंचा। मैं शर्मिंदा हूँ कि किसान 9 महीने से बैठा है। कोरोना काल के अंदर जो मौतें हुई, गंगा के ऊपर जो लाशें तैरी, वो आपका फेलियर है। युवा बेरोजगार है, वो आपका फेलियर है। देश की इकोनॉमी डाउन हो गई, वो आपका फेलियर है। महिला सुरक्षित नहीं है, वो आपका फेलियर है। यूपी के अंदर खड्डा मुक्त यूपी बताते हैं, गुंडा मुक्त यूपी कब बताएंगे, रेप मुक्त यूपी कब बताएंगे। आप क्यों नहीं लेते आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? कोई दूसरा प्रधानमंत्री आएगा, योगी जी भाग जाएंगे ना, तो असली में मानेंगे हम गुंडे भाग गए हैं देश से। चाहे इनकी जेबें जितना मर्जी अंडानी अंबानी बरताओ, जिसकी दलाली करते हैं, लेकिन जब जनता बोलती है ना, जब जनता का डंका बोलेगा और जब मन की बकवास नहीं होगी और जन जन की बात होगी ना, तब पता चलेगा आपको। और जो सबसे ज्यादा शोषण महिलाओं का हो रहा है, सरकार के रहते हो, और इन्हीं के लोग कहीं ना कहीं उस चीज से जुड़े होते हैं। आप मंदिर में कहते हो बार बार कि भगवान बसते, लोग मंदिरों में पूजा करने जाते हैं। मुझे लिटरली उस चीज का जवाब चाहिए कि वो मंदिर के अंदर ऐसे पुजारी कैसे बैठे होते हैं। जिस मंदिर में आप आस्था के लिए जाते हैं, आरती करने के लिए, पूजा करने के लिए, उस पुजारी को क्यों नहीं डर रहता कि अभी इस समय में अगर बच्ची का बलात्कार कर रहा हूँ, या उत्तर प्रदेश में उस औरत की हड्डियां तक उसको तो काट के फेंक दिया मंदिर के अंदर, ये वो पूजा करने जा रहे थे कुछ भी, तब उनको डर क्यों नहीं लगता उस पुजारी को कि मंदिर में भगवान देख रहे होंगे, कुछ उल्टा हो सकता है कि मैं गलत कर रहा हूँ किसी बेटी के साथ। तब आपके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कहाँ जाता है? कितनी बेटियां बचाई हैं मोदी जी ने? आप विनाश इन्होंने करना था ना, वो कर दिया। विकास नहीं, विनाश कर दिया। आप जो उन्होंने बोला था, जिस तरह से राम मंदिर बनाएंगे, आप करो उनसे रोजगार की बात, आप करो उनसे नौकरी की बात। जिन्होंने मांगा है राम मंदिर, श्रद्धा से